Hello students, how are you? In previous class we discussed about transcription in prokaryotes and eukaryotes. अब जो फुल्ली फंक्शनल एमआरएनए बनेगा या बनता है उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो आगे बच्चों अमीनो एसिड्स बनाने में हेल्प करेगी वो इंफॉर्मेशन जेनेटिक कोड या कोडोन के फॉर्म में होती है। जेनेटिक कोड या कोडोन ये क्या चीज है? ये सेट है तीन न्यूक्लियोटाइड्स का। तीन न्यूक्लियोटाइड्स का सेट है जो बच्चों क्या करेगा, पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा। मतलब इसके पास कोड है, इंफॉर्मेशन है। जैसे आप कोड लैंग्वेज में किसी को कुछ बात बताओ तो इसके पास वो कोड है, ये कहलाते हैं जेनेटिक कोड। ठीक है, जेनेटिक कोड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ थ्री नाइट्रोजन बेस और थ्री न्यूक्लियोटाइड्स दैट carry the heredity information from DNA to RNA and RNA to amino acid or protein. Okay. First of all, जो term था बेटा genetic code was given by G for genetic, G for George Gamow in 1950. इन्होंने genetic code करके term दी थी। इन्होंने बताया था कि भाई 20 टाइप के जो अमीनो एसिड्स हैं वो चार जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, चार न्यूक्लियोटाइड्स की सहायता से बन रहे, चार न्यूक्लियोटाइड्स की सहायता से 20 अमीनो एसिड्स बन रहे हैं। अब कैसे बन रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर साइंटिस्ट आगे से आगे काम करते रहे। तो बच्चों मार्शल नीरनबर्ग ने 1961 में फर्स्ट जेनेटिक कोड को डिस्कवर किया था। वो था आपका यू यू यू, ट्रिपल यू, यू 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 यानी, और ये किसको कोड करता था? फिनाइल एलानीन को कोड कर रहा है। फिनाइल एलानीन कहाँ पढ़ा था? याद करो, फिनाइल कीटोन्यूरिया में पढ़ा था। ठीक है, फिनाइल एनिलीन कहाँ पढ़ा था? जेनेटिक डिसऑर्डर फिनाइल कीटोन्यूरिया पे। ठीक है, रिवाइज करना क्या होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब मार्शल नीरनबर्ग, साथ में इनके कोवर्कर आए, साथ में हमारे इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट हरगोविंद खुराना। इन्होंने बच्चों आर्टिफिशियली न्यूक्लिक एसिड को बनाने की कोशिश करी और जेनेटिक कोड्स के ऊपर स्टडी करी। इन सभी साइंटिस्ट को 1968 में इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का जो नोबेल प्राइज था, और फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिल रहा था फिजियोलॉजी का। ओके, हरगोविंद खुराना। अब बात करते हैं हम जेनेटिक कोड की। तो बच्चों ये चार जो आपके न्यूक्लियोटाइड है कौन कौन से? नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिन। ये चार मिलकर बच्चों 64 कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 64 कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, और ये 64 कॉम्बिनेशन 20 अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स या फीचर्स जो हैं हमारे, फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड्स या कोडोन्स भी बोलते हैं, हम कोडोन्स भी बोलते हैं, वो ये है। अभी हम पढ़ेंगे फीचर्स में। ठीक है, आपको समझ आना होगा कि बच्चों ये जो अपनी एमआरएनए है, हमारी ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बन के आई 5-3, इसमें बच्चों आपके इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड अरेंज रहते, किसी भी सीक्वेंस में कर लो आप। अब इनका बच्चों 3-3 का जोड़ा बनेगा, 3-3 के पेयर्स बनेंगे। ये 3 का पेयर एक जेनेटिक कोड या कोडोन कहलाएगा। ये एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड, ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड को। यानी एमआरएनए का काम क्या है? ट्रांसलेशन करना। एमआरएनए बोलेगा कि भाई AUG, ये मैं मिथ्योनिन को कोड करता हूं, तो साइटोप्लाज्म से मिथ्योनिन आएगा और एमआरएनए पे आ जाएगा। एमआरएनए राइबोसोम पे अटैच रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती रहती है। तो बच्चों हम कुछ फीचर्स पढ़ते हैं जेनेटिक कोड के, क्या होते हैं। सबसे पहला तो ये ट्रिपलेट में रहते हैं, ये हमेशा 3-3 के जोड़े में रहेंगे। जैसे कि अभी फर्स्ट डिस्कवर्ड यू 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 फिनाइल एनिलीन को कोड करेगा। इससे पहले सिकल सेल एनीमिया को याद करो, सिकल सेल एनीमिया में हमने पढ़ा था GAG। उसके अलावा हमने पढ़ा GUG, AUG। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। ट्रिपलेट में रहेंगे हमेशा 3-3 में। इनके अंदर बच्चों मैंने कोई कॉमा लगाया है क्या? तो ये कॉमा लेस है।
कोई पंचुएशन, कोई फुल स्टॉप, कोई कॉमा नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये सीधे होते हैं, यहाँ पे देखिए एमआरएनए के बड़े सीधे, कोई कॉमा नहीं है इनके पास। थर्ड, डीजनरेसी पाई जाती है, डीजनरेटेड होते हैं। डीजनरेटेड का मतलब क्या है बच्चों? अभी हमने बताया कि हमारे लिविंग सेल के अंदर 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। इन 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स को 64 कोडोन्स की सहायता से कोड किया जाता है। यानी ऐसे ध्यान रखो कि एक अमीनो एसिड के लिए, एक अमीनो एसिड के लिए 3 जेनेटिक कोड हो गए, ठीक है। 3 डिफरेंट जेनेटिक कोड हो गए, यानी एक तरीके से वेस्टेज ही हो रहा है। भाई एक जेनेटिक कोड भी एक अमीनो एसिड को कोड कर सकता था, पर जो इन लोगों ने 64 कोडोन्स बनाया, तो वहां पे हम देखते हैं अपनी एनसीईआरटी में इसका एक टेबल भी बना हुआ है कि एक ही अमीनो एसिड है वो 3 अलग अलग तरीके के कोडोन से कोड हो रहा है, तो ये डीजनरेसी ऑफ कोडोन कहलाता है। फोर्थ आता है बच्चों यूनिवर्सल है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यूनिवर्सल मतलब आप कहीं पे भी देख लो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देख लो, एक पर्टिकुलर जेनेटिक कोड जिस अमीनो एसिड को कोड कर रहा है वो दूसरे लिविंग बीइंग में भी उसी को ही कोड करेगा, चाहे बैक्टीरिया हो, यानी अपन प्रोकैरियोट्स में भी देख रहे हैं, प्रोकैरियोट्स से लेके यूकैरियोट्स में, हायर एनिमल ह्यूमन की बात कर लो, अगर यू फिनाइल एनिलीन को कोड करा है तो ये फिनाइल एनिलीन को ही कोड करेगा बच्चों। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया में तो ये किसी और अमीनो एसिड को कोड कर रहा था और यहाँ पर किसी और अमीनो एसिड को, ऐसा नहीं होगा। तो ये यूनिवर्सल है, ठीक है, सार्वभौमिक है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। ये ट्रिपलेट होते हैं, कॉमालेस होते हैं, डीजनरेटेड होते हैं और यूनिवर्सल होते हैं। अब आती है बात इनिशिएशन कोडोन, ऐसा कोडोन जो ट्रांसलेशन को इनिशिएट करता है, ठीक है। तो एक कोडोन है बच्चों, इसका नाम है AUG। AUG ट्रिपलेट में है, कॉमालेस है, ठीक है। AUG का काम है बेटा, एक तो ये क्या होता है, स्टार्ट कोडोन होता है। स्टार्ट कोडोन का मतलब है ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनना, प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बनने का काम शुरू करता है, ठीक है। जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत करेगा। एमआरएनए पे AUG है, जहां आया वहां से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये मीथियोनिन नाम के अमीनो एसिड को कोड करता है, मीथियोनिन नाम के, तो इसका क्या हो गया, डबल रोल हो गया, डुअल फंक्शन। AUG का क्या है, डुअल फंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम छोटा क्वेश्चन आधा नंबर का हमेशा बन के आता है इसमें, ठीक है। अलग अलग तरीके से बहुत बार क्वेश्चन आया, कैसे क्वेश्चन आएगा, मिथियोनिन को कौन सा अमीनो कौन सा जेनेटिक कोड कोड करता है, तो पूछ लेगा AUG, ठीक है। MCQ में पूछ लेता है या फिल इन द ब्लैंक्स में से पूछ लेता है, या क्वेश्चन कैसे पूछता है, स्टार्ट कोडोन कौन सा है, तो आपसे पूछ लेगा AUG सॉरी। या क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा अमीनो जेनेटिक कोड है जो डुअल फंक्शन रखता है, तो AUG, ठीक है। यानी कि एक ही पॉइंट से 3 तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब स्टार्ट हुआ है कुछ तो स्टॉप भी होगा, प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए हमारे पास स्टॉप कोडोन होते हैं, स्टॉप कोडोन और स्टॉप कोडोन 3 होते हैं बच्चों। 3 स्टॉप कोडोन है हमारे पास, 3 स्टॉप कोडोन्स होते हैं, ठीक है। 3 स्टॉप कोडोन्स के नाम आप देखोगे, UAA, UAG और UGA, ये 3 आपके स्टॉप बोल दो या टर्मिनेशन कोडोन बोल सकते हो, ठीक है। मैं पानी पीने गई थी। UAA, UAG, UGA, ये सब जहां पे भी, अब पॉलीपेप्टाइड चेन है ये बन रही थी आपकी, अब एमआरएनए पे अगर जहां पे भी UAA आ गया तो अब प्रोटीन का सिंथेसिस ये बंद कर देगा, प्रोटीन का सिंथेसिस ये क्या कर देगा बच्चों, बंद कर देगा। अगर UG आ जाता है तो भी प्रोटीन का सिंथेसिस बंद कर देगा, UAG आ जाता है, ठीक है, तो भी प्रोटीन का सिंथेसिस ये बंद कर देगा। तो मींस ये भी स्टॉप कोडोन है। इसमें से भी क्वेश्चन निकलता है कैसे, एमसीक्यू में आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, एक और ऑप्शन दे देंगे, ठीक है।
कैसा ऑप्शन बना है, यू यू यू, ठीक है। इनमें से कौन सा स्टॉप कोडोन नहीं है, क्वेश्चन ऐसे डालेगा, इनमें से कौन सा स्टॉप कोडोन नहीं है। तो बच्चा यू ए ए, ठीक है, फिर ये पीछे वाले दो चेंज कर लो, ए जी जी ए, ये तीनों आपके स्टॉप कोडोन है, ठीक है। तो हमारे जेनेटिक कोड्स हमें समझ आ गए हैं, जेनेटिक कोड्स एमआरएनए के ऊपर पाए जा रहे हैं, जिनका काम है अमीनो एसिड्स को कोड करना। और अब टीआरएनए भैया आएंगे, टीआरएनए कोडोन पहचानेंगे, ठीक है, और साइटोप्लाज्म में से एयूजी यानी मीथ्योनिन, मीथ्योनिन को ढूंढ के लाके इसके ऊपर चिपका देंगे, बस ये काम होगा। थैंक यू।